ठंड के मौसम में शाम को चाय के साथ अगर खस्ता और टेस्टी टिकिया चटनी के साथ खाया जाए तो कैसी लगेगी। यही सोचकर मैं आज आप लोग के साथ मिलकर बनाऊंगी साबूदाना की टिकिया विथ चटनी। तो चलिए देख लेती हूँ झट से क्या क्या लगेगा साबूदाना के टिकिया के लिए। 200 ग्राम बड़े वाले साबूदाना को अच्छे से धोकर 2 घंटा के लिए भिगो दीजिए। 2 घंटा बाद इसे छन्नी से छान लीजिए और 10 मिनट छोड़ दीजिए पानी झरने के लिए। पानी झर जाने के बाद ऐसी लगेगी। थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर 2 आलू को अच्छी तरह धोकर कद्दूकस कर लेंगे, थोड़ी लंबी लंबी इस तरह से अच्छी तरह से कद्दूकस करके उसको नमक वाले पानी में डुबो देंगे। एक कैप्सिकम को बारीक काट लेंगे। अब आलू को अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे और फिर साबूदाना उसमें डालेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब 4 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। कैप्सिकम डाल देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और टोमेटो सॉस 2 चम्मच डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आलू में भी पानी है और साबूदाना में भी थोड़ा मोड़ा पानी रह जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है, देखिए। और खाने में भी थोड़ी सी हाथ पर तेल लेकर या रिफाइंड लेकर इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हरी मिर्च इसमें डालिए। हमें तो थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, इसलिए 2 ठो डाली हूँ। थाली में थोड़ी सी रिफाइंड या ऑयल लगाइए और फिर मिश्रण में भी 2 टीस्पून के लगभग रिफाइंड या ऑयल दीजिए और इस तरह से हाथ पर लेकर मनचाहा शेप में टिकिया बनाइए। इन मानिए फ्रेंड्स, चाय के साथ तो इसे खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं टिकिया बना ली हूँ। देखिए सब बन गई। अब एक पैन में शैलो फ्राई के लिए, डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड लेंगे। रिफाइंड जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब उसमें एक एक टिकिया बहुत ही सावधानी से डालेंगे इस तरह से। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और आस्ते आस्ते इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए एक बन गई। देख के ही हमको लालच आ रही है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब चटनी की तैयारी। इमली को अच्छी तरह से मसलकर छकनी से छाँक लेंगे इस तरह। अब 2 टमाटर को पानी में उबालेंगे जब तक ना टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। देखिए पक जाने के बाद उसे निकाल कर अच्छी तरह से छील लेंगे। छील कर उसे छकनी में रख कर, गर्म है इसलिए पैचुला से काट ली हूँ। अब उसे हाथ से मसल कर उसका पल्प निकाल लेंगे। चाहे तो मिक्सर में भी टमाटर को ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैं हाथ से ही कर ली हूँ। एक पैन में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल देंगे। 1 चम्मच के लगभग काली वाली सरसों, 1 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च देकर उसे
थोड़ी देर भूनकर सब घोल को डाल देंगे, टमाटर, इमली सबका। अब इसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 6 से 7 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि इमली है इसलिए थोड़ी ज़्यादा चीनी पड़ेगा। अब इसमें चाट मसाला देंगे और चटनी वाली मसाला भी देंगे। अब जो टमाटर बचा हुआ था वो भी डाल देंगे। अब गैस को ऑफ कर 1 चम्मच वाइट विनेगर देकर थोड़ी देर ढक देंगे। हाँ, अब देखिए मेरी चटनी रेडी हो गई। देखिए मैं प्लेट भी कर ली चटनी को। अब देखिए मैं चाय के साथ खाने के लिए ले ली। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से वेडनेसडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।